अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल हैं आपके? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलते हैं जी व्लॉग की तरफ। और व्लॉग जो है ना वो थोड़ा लेट हुआ है, किस वजह से अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक्चुअली मेरी एक दोस्त है, उसने यूके का टिकटॉक का बनाया है अकाउंट। अच्छा, जिस दिन से उसने टिकटॉक का अकाउंट बनाया हुआ था ना, उसने मेरा भी सर खाया था। वो बोलती थी तुम व्लॉगिंग तो करती हो, तो चलो टिकटॉक पे ना मिनी व्लॉग डालते हैं। बहुत ज़्यादा उनका ट्रेंड चल रहा है। और यूट्यूब पे तो वैसे भी तुम्हारा यूट्यूब अभी तक चला ही नहीं है, वायरल ही नहीं हुआ, मतलब तुम्हें कभी अच्छा रिस्पॉन्स मिला ही नहीं यूट्यूब पे। पता नहीं क्या बात है, शायद मेरी आवाज़ ही अच्छी नहीं है या फिर मेरी आवाज़ जो है वो लोगों को अट्रैक्ट ही नहीं करती अपनी तरफ, नहीं जानती। तो अच्छा, उसने जिस दिन का मेरा यूके का अकाउंट बनवा दिया ना, खैर टिकटॉक पे तो मेरा पहले भी अकाउंट था, लेकिन मैं उस पर वीडियोस भी डालती थी और काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते भी थे। तो जब से उसने मेरा यूके का अकाउंट बनवा दिया ना टिकटॉक पे, तो मतलब मैं तो ऐसे जैसे रात को सो रही हूँ तो सोच रही हूँ लाइक यूट्यूब और टिकटॉक को लेके एक तकरीबन 15-20 दिन हो गया। मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हुई हूँ। एक सोच रही हूँ कि चलो यूट्यूब को क्विट कर देती हूँ, सिर्फ टिकटॉक पे मिनी व्लॉग्स डाला करूँगी और टिकटॉक ही पे ही वायरल हो जाऊँ या चल जाए मेरा टिकटॉक ही तो ठीक है। क्योंकि यूट्यूब आपको एक बात बताऊँ, मुझे ना यूट्यूब बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों। आया था ना उस वक़्त, मतलब कि यूट्यूब ने ना बहुत स्ट्रेस फ्री रखा था। कोविड के टाइम में मैंने यूट्यूब बनाया था और मैंने यूट्यूब को बहुत मुश्किल से सीखा था, बहुत ज़्यादा मुश्किल से। पता नहीं क्यों मुझे यूट्यूब से ना एक मोहब्बत सी है। हालांकि मेरा ये वाला यूट्यूब का चैनल ना कभी भी नहीं चला। अब यकीन माने, मुझे तो कभी कमेंट्स वगैरह भी इतने ख़ास नहीं आए और अर्निंग तो मैं कहती हूँ छोड़ ही दें। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी कोई बड़ी चीज़ चलने के लिए भी ना आपको कोई छोटा स्टेप लेना पड़ता है। अच्छा, टिकटॉक पे हफ़्ता 2 हफ़्ते काम करने के बाद ना मैं यूट्यूब पे भी सीरियस हो गई हूँ। आप यकीन माने, मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि वीडियोस तो बनानी है, आपने क्लिप्स बनाने हैं और वो आपने टिकटॉक पे भी डालने हैं। टिकटॉक पे तो 1 या 1.5 मिनट का मतलब कि क्लिप होता है। हम मिनी व्लॉग भी डाल सकते हैं। और टिकटॉक का जो यूके अकाउंट है उससे तो लोग अर्निंग भी करते हैं। खैर मैं तो अभी तो मेरा टिकटॉक पे भी कोई व्यूज़ इतने ख़ास नहीं आ रहे। हर चीज़ थोड़ा टाइम लेती है। अच्छा, टिकटॉक पे काम करने की वजह से ना मैं यूट्यूब में सीरियस हो गई हूँ। वरना आप यकीन माने, यूट्यूब ने तो आज तक मुझे इतना डिसअपॉइंट किया है ना, मैं तो इस पर ना होने के बराबर जो है वो काम करती थी। मतलब मुझे व्लॉग डालना होता था, लेकिन मेरा व्लॉग वायरल ही नहीं होता था ना कोई। तो जो लोग भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ अभी आप लोग थोड़ी सी थोड़ा सा एहसास कर लो, थोड़ा प्यार दिखा दो, मेरे व्लॉग पे कमेंट करो और मुझे बताओ कि मेरे व्लॉग आपको कैसे लगते हैं। शेयर करो, लाइक सब्सक्राइब करो। और बस ये चीज़ चल रही थी, बहुत ज़्यादा एक जंग लगी हुई थी मेरे अंदर कि मैं यूट्यूब को क्विट कर देती हूँ तो टिकटॉक पे काम करती हूँ। अभी तक भी मैं किसी फ़ैसले पे नहीं पहुँची। देखती हूँ कि कौन सी चीज़ मुझे अच्छा रिस्पॉन्स देती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अपना फ़ॉइल चेंज कर रही थी चूल्हे का। और ये वाला जो है ना फ़ॉइल, ये डायमंड का ये बेस्ट फ़ॉइल है। एक तो ये थिन नहीं है, मोटा है, और ये आप हफ्ते में 1 दफ़ा लगा लो ना तो काफ़ी अच्छा आपका जो है वो फ्लेम रह जाता है। वरना आपको डेली बेसिस पे जो है वो चूल्हा क्लीन करना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने शामी कबाब रख दिए थे, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो 1 हफ़्ते से मुझसे शामी मांग रहा था। लेकिन मैं इतनी लेज़ी हुई पड़ी हुई थी। ऊपर से ये जब विंटर स्टार्ट हो जाते हैं ना, एक तो दिन बहुत छोटे होते हैं और सुस्ती जो है वो हमें कूट कूट के बड़ हो जाती है। तो बिल्कुल भी कोई काम करने को दिल नहीं जाता। तो बस जी, अभी हम लोग जा रहे थे बाहर, क्योंकि आज जो थी वो मेरे बेटे की माशाल्लाह से बर्थडे थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सोचा कि थोड़ी सी सेलिब्रेशन करते हैं। ये जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी के महीने आते हैं ना, इन सारे महीनों में बहुत सेलिब्रेशंस होती हैं। लाइक हमारे जितनी भी बर्थडेज़ हैं वो इन्हीं महीनों में आती हैं। और यूएई का इंडिपेंडेंस डे आता है और ये लोग तो माशाल्लाह से इतना ज़्यादा एहतमाम करते हैं कि लाइक ये लोग अक्टूबर से स्टार्ट हो जाते हैं। सितंबर अक्टूबर से ये लोग स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे जो यौमुल वतनी है उसकी प्रिप करने के लिए।
तो नवंबर में मेरे बेटे की बर्थडे आती है, दिसंबर में मेरी आती है, जनवरी में हमारी मैरिज एनिवर्सरी आती है, और फरवरी में मेरे हस्बैंड की बर्थडे आती है, और इसमें क्रिसमस भी आता है, न्यू ईयर भी आता है, इंडिपेंडेंस डे भी आता है। तो ये साल का जो एंड और साल का नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होने वाला होता है ना, इसमें माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा सेलिब्रेशंस आती हैं कि मतलब बहुत इंजॉइंग वाले ये मंथ होते हैं, और हर महीने में हमारे घर एक या दो दफ़ा केक लाजिम आ ही जाता है। तो आज जो थी वो मेरे बेटे की बर्थडे थी, तो हम लोग आ गए थे डेल्टा सेंटर। अच्छा, आज के दिन ना मुझे इतना फ़ीवर चढ़ गया था। मज़े की बात है, जब भी कुछ होता है ना तो आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि गुस्सा आता है। लेकिन मैंने कहा कि नहीं भाई, हिम्मत नहीं हारनी, कुछ भी हो। तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे डेल्टा सेंटर, ये मेरे घर के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो वैसे तो मैं ना अभी घर में बर्थडे करना बिल्कुल छोड़ दी हुई है। खैर, मैं अपने और हस्बैंड की बर्थडे पे बलून्स वगैरह लगाने से तो रही, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन अभी बेटे की बर्थडे थी तो मैंने सोचा कि नहीं यार, छोटी सी ट्रीट तो देना बनती है, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि बच्चे बड़े खुश होते हैं इन सारी चीज़ों से ना, उनका दिल बड़ा ही खुश होता है। तो यहाँ पे ये बैठ के खुद ही अपने हम लोग डेल्टा सेंटर से चीज़ें ले आए थे जो जो हमें चाहिए थी। तो यहाँ पे ये बैठ के खुद ही जो है वो अपने बलून्स पॉप करने लगा हुआ था, बड़ा खुश होके। और ये देखिए, इतने ज़्यादा प्यारे हम लोगों ने बलून्स पॉप किए थे, और ये बहुत सस्ता सा एक सेट मिला था बलून्स का, सिर्फ 12 दिरहम का था। ये सारा जो सामान है ना वो सिर्फ 35 दिरहम का आया था, और इतनी अच्छी इसके साथ डिकोर हो गई थी। देखें, हैप्पी बर्थडे मैंने लिख दिया था, और मेरा बेटा अच्छा खासा खुश हो रहा था। अदरवाइज़ हम लोग ये करते हैं कि जब भी बर्थडे आती है ना, केक काट लेते हैं, और जब वीकेंड आता है तब हम बाहर जाके डिनर कर लेते हैं या कोई सेलिब्रेशन कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं जो आपको हैप्पी बर्थडे भी विश कर देते हैं, क्योंकि घर में ना बर्थडे करना मुझे बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता है। क्योंकि ड्यूरिंग वीक बर्थडे आ जाती है, और ड्यूरिंग वीक में जो है वो हर किसी का एक शेड्यूल होता है, कोई भी फारिग नहीं होता। यहाँ पे लाइफ जो है आपको पता है बहुत ही ज़्यादा बिजी होती है। तो ये सैटरडे का दिन था, और बेटे की तो छुट्टी थी अगले दिन संडे को, लेकिन हस्बैंड की छुट्टी नहीं थी, क्योंकि हस्बैंड का जो है वो काम खैर से होता है सैटरडे संडे को। उनका काम ऐसा है कि उनको सैटरडे संडे बिल्कुल छुट्टी भी नहीं होती, उनको ड्यूरिंग वीक एक छुट्टी होती है। और जब से इस तरह होना शुरू हुआ है ना, हमें तो पता ही नहीं है कि हमारा कोई वीकेंड भी आता है कि नहीं, क्योंकि वीकेंड प्लान ही नहीं होता। बेटे का स्कूल होता है और हस्बैंड की छुट्टी होती है, और जब बेटे की छुट्टी होती है तब हस्बैंड का काम होता है। तो सिर्फ वीकेंड प्लानिंग हमारी जा रही है। तो भी यहाँ पे मैंने फुल जो है ना वो डेकोरेशन कर ली थी, और मज़े की बात है कि हम लोग पार्टी पॉपर चेक कर रहे थे, वो पॉप हो गया सेलिब्रेशन से पहले ही। अच्छा जी, अभी जो है वो बेटा काफ़ी ज़्यादा थक गया था, उसने मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा मेहनत करवाई थी। हमारे पास ना वो बलून को पॉप करने वाली मशीन भी थी, लेकिन वो ख़राब हो गई, तो फिर सारे बलून जो है वो हमें हाथों से दूसरे वाली मैनुअल जो है उससे पॉप करने पड़े। खैर, सारी डेकोरेशन करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। मैंने सोचा कि मैं बेटे को जल्दी से कुछ बना के दे देती हूँ। एयर फ्रायर में जो है वो मैंने उसके लिए नगेट्स और फ्राइज़ रखे थे, और ये काफ़ी अच्छे एयर फ्रायर में भी बन जाते हैं। उसके बाद मैंने मटन पुलाव बनाया जल्दी जल्दी, साथ में मैंने दही बलियाँ जो थी वो मंगवा ली थी बाहर से। और बस अभी हम लोग खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद जो है वो केक कटिंग करेंगे और बेटे की बर्थडे हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जो लोग भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं ना, आपको अगर मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगता है ना, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजिम कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी छोटी सी मोटिवेशन की वजह से मुझे मेरे चैनल पे काम करने के लिए ना एक किक सा मिल जाएगा, और मेरा दिल चाहेगा कि मैं काम करूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड जो है ना वो बेटे के लिए गोलगप्पे भी लेकर आए थे। अच्छा, ये पाकिस्तानी शॉप है शारजा में, इसका नाम अब मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, खैबर पाकिस्तान इस तरह इसका नाम है। इनके जो दही बल्ले वगैरह हैं ना, गोलगप्पे बहुत ही ज़्यादा मज़े के होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने तलाबात से कुछ सामान ऑर्डर किया था, ज़रूरी जो चाहिए था मुझे। और उसके बाद यहाँ पे टाइम आ गया था केक कटिंग का, और बेटा जो है वो अपना केक लेकर आया अंदर से। और इस वक्त जो है हस्बैंड फुल थके हुए थे, और रात के तकरीबन 12 बजे का टाइम था, क्योंकि मैंने सोचा था कि जैसे ही रात के 12 बजेंगे तब हम अपने बेटे का केक काटेंगे। और यहाँ पे देखें माशाल्लाह से बेटा खुद ही अपना केक काट रहा है, ओह खोल रहा है। और देखिए यहाँ पे हम माशाल्लाह से उसका केक कट कर रहे हैं।
तो जी बहुत मज़ा आया, केक कटिंग हो गया, हम सब ने खाया और बहुत अच्छा केक था, बहुत मज़ा आया। तो आप सब भी अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, मेरे बेटे को अच्छी अच्छी दुआएं दीजिएगा। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।